नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आप लोगों को बेल पत्र के चमत्कारी फायदे के बारे में बताने जा रहा हूं। क्या दोस्तों आपको पता है कि बेल पत्र के 7 पत्ते भी होते हैं? जी हाँ दोस्तों, यानी 7 पत्ते वाले भी बेल पत्र होते हैं और 4 पत्ते वाले भी बेल पत्र होते हैं, 5 पत्ते वाले भी बेल पत्र होते हैं और 6 पत्ते वाले भी बेल पत्र होते हैं और 7 पत्ते वाले भी बेल पत्र होते हैं तथा 8 पत्ते वाले भी बेलपत्र होते हैं एवं 9 पत्ते वाले भी बेलपत्र होते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपको 4 से लेकर के 9 पत्ते वाले बेलपत्र मिल जाते हैं तो मित्रों आप परम भाग्यशाली हैं। इसके ऐसे चमत्कारी फायदे हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो कि मैं आपको अभी अपनी इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं आपको जो है 4 पत्ते वाले, 5 पत्ते वाले, 6 पत्ते वाले, 7 पत्ते वाले, 8 पत्ते वाले और 9 पत्ते वाले बेलपत्र के चमत्कारी और हैरान कर देने वाले रहस्यों को बताने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको बहुत ही यह जानकारी पसंद आएगी और आपके जीवन को संवार देगी। यदि किसी को यह पत्ता मिल जाता है ना दोस्तों, तो मित्रों समझ लीजिए उसको सब कुछ मिल गया। और यह जो 4 से लेकर के 9 पत्ते वाला बेलपत्र होता है ना, बहुत चमत्कारी होता है, बहुत दिव्य होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है और इसको जो है भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। लेकिन नॉर्मल जो है 3 पत्ते वाला बेलपत्र होता है अधिकतर, जो इसका नॉर्मल जो साइज होता है वो 3 पत्ते वाला होता है। लेकिन दोस्तों जो 4 पत्ते वाला होता है, जो 5 पत्ते वाला होता है, जो 6 पत्ते वाला होता है, जो 7 पत्ते वाला होता है, जो 8 पत्ते वाला होता है, जो 9 पत्ते वाला होता है, यह बहुत चमत्कारी होते हैं। यह इतने ज़्यादा चमत्कारी होते हैं, यह पत्ते ऐसे किसी को नहीं मिलते हैं। ये पत्ते उन लोगों को मिलते हैं, उन व्यक्ति को मिलते हैं जो परम भाग्यशाली होते हैं। जी हाँ दोस्तों, या फिर यूं कह लीजिए जो भगवान शिव के परम भक्त होते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको खोजना पड़ेगा, बेल वृक्ष के पेड़ के पास जाकर के खोजना पड़ेगा बेलपत्र। तो दोस्तों आज हम आपको ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, 4 से 9 पत्ते वाले पत्रों के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा जो मैं समझाना चाहता हूं, अन्यथा ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी आज। दोस्तों भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। इस पेड़ की कुछ बेहद आश्चर्यजनक बातें हैं जो पुराणों में वर्णित हैं, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। बेलपत्र के आसपास सांप नहीं आते हैं। अगर किसी की 100 यात्रा बेल वृक्ष की छाया से होकर गुजरती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा बेल पेड़ में होती है तथा नकारात्मक ऊर्जा को भी सोखती है, ऊपरी हवाओं को भी सोखती है। और दोस्तों 4, 5, 6, 7, 8, 9 पत्ते वाले बेलपत्र पाने वाला परम भाग्यशाली और शिव को अर्पण करने से अनंत गुण फल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जिसको भी जो है 4, 5, 6, 7, 8, 9 पत्ते वाले बेलपत्र मिल जाता है वह परम भाग्यशाली होता है। यदि आप इसको भगवान शिव को अर्पण कर देंगे ना दोस्तों, आपको अनंत गुना फल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सोच नहीं सकते। और दोस्तों भगवान शिव खुश हो जाएंगे। मित्रों यकीन मानिए। जी हाँ दोस्तों, पहली बात तो यह पत्र उसी को मिलता है जो मन से साफ होता है। जी हाँ दोस्तों, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होता उसी को ही प्राप्त होता है। ठीक है, और जिसको ये प्राप्त हो जाता है वो भगवान शिव को एक बार अर्पित कर दे, और अर्पित करने के पश्चात जो है दोस्तों अगले दिन इसको जो है लेकर के जा करके अपने चुपचाप, जी हाँ दोस्तों चुपचाप जो है इसमें ज़्यादा नहीं 11 चावल के दाने बेलपत्र के साथ रख करके जो है रख दे और थोड़ा सा गंगा जल का छींटे मार दे और तिजोरी में रख दे और महादेव का स्मरण करे। तो दोस्तों आपकी तिजोरी भाई साहब पैसे से भर जाएगी। आपके घर में भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। महादेव की कृपा से दोस्तों आपके सारे काम धंधे चलने लग जाएंगे। दोस्तों आपके घर में दोस्तों पैसे की कमी नहीं होगी, बरकत होगी महादेव की कृपा से। एक बार दोस्तों यदि आपको यह मिल जाए तो निश्चित ही आपको काम आएगा और सारे आपके काम सफल होंगे। यह दोस्तों बहुत बहुत चमत्कारी और बहुत दुर्लभ पत्ते होते हैं। ये 4 से 9 पत्ते वाले जो बेलपत्र होते हैं बहुत दुर्लभ होते हैं, हर किसी को ऐसे नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों इसलिए हमने सोचा आपके लिए ऐसी जानकारी दी जाए। दोस्तों बहुत ही इसके अद्भुत रहस्य हैं। और दोस्तों
हमारी वीडियो को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को भी जो हमारे अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए तथा वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ऐसी ही जानकारी लाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। दोस्तों, बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश होता है और बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है, इसलिए कभी बेल का पेड़ नहीं काटना चाहिए। ठीक है, सुबह शाम बेल पेड़ के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। बेल वृक्ष को सींचने से पितृ जो है संतुष्ट होते हैं, यानी तृप्त होते हैं। बेल का जो वृक्ष होता है, यदि आप इसको बेल वृक्ष और सफ़ेद आग को जोड़े से लगाएं तो दोस्तों आपके घर में अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यानी इतना पैसा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको आपको जगह खोजनी है, अपने घर के आसपास निर्धारित कर लेनी है। ठीक है, या फिर गमले में, यानी बेलपत्र और जो है आक यानी मंदार के पौधे को दोनों को एक साथ लगा लीजिए। दोस्तों, आपके घर में पैसा जो है ना, ये दोनों पौधे मिलकर के, ये दोनों पेड़ मिलकर के पैसे को ऐसे खींचेंगे ना कि आप सोच नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, धन की कभी कमी नहीं होगी भाई साहब, सच में एक बार विश्वास तो करिए दोस्तों। जैसे लोग मनी प्लांट लगाते हैं ना कि उनके घर में पैसा रुपया आए, दोस्तों ये मनी प्लांट से करोड़ों गुना ज़्यादा पावरफुल है। यदि आप बेलपत्र के पेड़ को और मंदार के पेड़ को एक साथ लगा लेते हैं, छोटे छोटे पौधे ला करके दोनों को एक ही गमले में लगा लेते हैं या एक ही ज़मीन में लगा लेते हैं और रख लेते हैं और रोज़ शाम को एक दिया जगाते हैं। अगर दिया भी नहीं जगाते तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक दिया जगाइए, दिया जलाइए और प्रणाम करिए। दोस्तों, आप देखेंगे आपके घर में इतनी सुख समृद्धि आएगी ना, आपके घर में दोस्तों पैसा, बहुत पैसा आएगा। दोस्तों, आपको कभी पैसे की कमी नहीं होगी। दोस्तों, आपके घर में ऐसा लगेगा जैसे पैसों की बारिश होगी, आप खुद हैरान रह जाओगे कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, इतना चमत्कारी होता है। दोस्तों, ये पैसे को खींचने वाला पेड़ है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इन दोनों को लगाते हैं तो बेलपत्र और ताम्र धातु के एक विशेष प्रयोग से ऋषि मुनि ने जो है सोना भी बनाया था। जी हाँ दोस्तों, अगर बेलपत्र से दोस्तों सोना भी बनता है, जो कि हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। जीवन में सिर्फ एक बार, वह भी यदि भूल से भी शिवलिंग पर, जी हाँ दोस्तों, बेलपत्र चढ़ा दिया है तो दोस्तों उसके सारे पाप होते हैं ना दोस्तों, वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आपको बेलपत्र मिल गया, यदि आप जो जैसा मैंने बताया आपको 4 से लेकर के 9 पत्तों वाला बेलपत्र यदि आपको मिल जाता है, यदि भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं तो दोस्तों आपके आप पाप से मुक्त हो जाते हो, आप ऊपरी बाधाओं से मुक्त हो जाते हो, आप पर भूत प्रेत, नवग्रह बाधा, शनि की 7.5 सब खत्म हो जाती है। इतना चमत्कारी होते हैं ये 4 से लेकर के 9 पत्ते वाले बेलपत्र के पत्ते। दोस्तों, बेल वृक्ष का रोपण यानी बेल वृक्ष को लगाने से और पोषण और संवर्धन करने से महादेव से साक्षात्कार करने का अवश्य लाभ मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमें बेल के पेड़ को कभी काटना नहीं चाहिए और इसको लगाना चाहिए। लगाने से आपको महादेव की कृपा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों यह पेड़ जरूर लगाइएगा और दोस्तों इसको क्षति ना पहुंचाएं, क्योंकि दोस्तों इसको अगर आपने इस पेड़ को लगाया, इसकी आपने रक्षा करी, तो ये समझ लीजिए कि आप महादेव की सेवा कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई सेवा नहीं मिलेगा आपको। जी हाँ दोस्तों, बहुत चमत्कारी है, यह उपाय जरूर करिएगा दोस्तों, आपका जीवन बदल देगा। यह ऐसी जानकारी मैंने आपको दी है कि मित्रों आपको कोई नहीं बताएगा। इतनी चमत्कारी जानकारी है कि आप भी सुन करके हैरान हो गए होंगे। लेकिन दोस्तों सचमुच 4 से लेकर के 9 पत्ते वाले जो बेलपत्र होते हैं बहुत चमत्कारी होते हैं। यदि दोस्तों अगर आपका काम नहीं बन रहा है, काम बिगड़ रहा है और दोस्तों बहुत परेशान है, तो एक बार यदि आप महादेव के भक्त हैं या फिर दोस्तों आप किसी भी देवी देवता के भक्त हैं या फिर ईश्वर के साकार स्वरूप के भक्त हैं या फिर निराकार रूप के भक्त हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जहाँ पर भी बेल का पेड़ लगा हुआ है उसके पास जाइए। आपको 4 से लेकर के 9 पत्तों वाला बेल पत्र का पत्ते खोजना है। ठीक है, यानी कि 4 से लेकर के 9 पत्ते वाला जो है आपको बेलपत्र खोजना है, और यदि मिल जाता है तो दोस्तों आप समझ लीजिए आप जो परम भाग्यशाली हैं, आपको भगवान शिव की कृपा मिल गई भैया। और जिसको भगवान शिव की कृपा मिल जाती है ना भैया, उसको समझ लो कि संसार में उसे ना तो उसका कोई कुछ बिगाड़ पाता है और उसके जीवन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती भैया। राहु केतु
शनि की साढ़े सती, नवग्रह आदि भाई सब कुछ सारे संकट दुम दबा के भाग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए जो भी करिएगा सच्चे मन से करिएगा और भगवान शिव को शिवलिंग में जाकर के सच्चे मन से इन पत्तों को अर्पित करना है। जी हाँ दोस्तों, अर्पित करने के बाद अगले दिन जैसे कि सोमवार हो या महाशिवरात्रि हो, जी हाँ दोस्तों, यदि इस दिन आप अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा है। यदि आप इस दिन अर्पित नहीं कर सकते तो दोस्तों आप बाकी दिन भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का सारा दिन होता है, ठीक है, सारा समय होता है। लेकिन दोस्तों जो विशेष समय होते हैं ना, उनका कुछ महत्व होता है अपना, ठीक है, लेकिन फल आपको समान प्राप्त होगा। वो डिपेंड करेगा आपकी भक्ति पर, आपकी श्रद्धा पे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत चमत्कारी है। एक बार दोस्तों इसको अर्पित करिए। इन 4 पत्ते वाले, 5 पत्ते वाले, 6 पत्ते वाले, 7 पत्ते वाले तथा 8 पत्ते वाले एवं 9 पत्ते वाले बेलपत्र यदि मिल जाता है, 4 से लेकर के 9 पत्ते वालों में से एक भी पत्ते वाला मिल जाता है, यानी कहने का अर्थ है कि जैसे 4 पत्ते का मिल गया, या फिर आपको 5 पत्ते का मिल गया, या फिर आपको 6 पत्ते का मिल गया, या फिर आपको 7 पत्ते का मिल गया, या फिर आपको 8 पत्ते का मिल गया, या फिर आपको 9 पत्ते वाला बेलपत्र मिल गया, इनमें से आपको कोई सा भी बेलपत्र मिल जाता है, उसको मित्रों प्राप्त कर लीजिए। यदि इनमें से आपको कोई सा भी बेलपत्र मिल गया, समझ लो आप परम भाग्यशाली हैं, आप बहुत दिव्य पुरुष हैं जो आपको यह दिव्य पत्र प्राप्त हुआ दोस्तों। क्योंकि दोस्तों प्राकृति भी आपने, जो प्राकृति होती है वो भी अपने आप में एक अद्भुत शक्ति है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप उसको जो है एक वरदान समझ करके उसको रख लीजिए और महादेव को अर्पित कीजिए। पहले जल चढ़ाइए और जल में थोड़े से चावल डालिए 11 दाना, और जो है और महादेव को प्रणाम करिए, और जो है बेलपत्र रखिए, ऊपर से गंगा जल डालिए और महादेव की जो पूजा करिए, धूप दीप जलाइए और प्रणाम करिए, ठीक है दोस्तों। और जो भी हो मन में ना बोल दीजिए और बोल दो, महादेव जी सारे संकट आज से अब आपके हैं, जो कुछ भी करना है आपको करना है भाई साहब। उसी दिन से आपको अद्भुत जो है असर दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, और फिर अगले दिन उन्हीं बेलपत्रों को ले जा करके जो है आपको चुपचाप जो है उसमें 11 चावल वही रखे हुए और थोड़ा सा गंगा जल की छींटे मार करके उससे चुपचाप उसमें थोड़ा सा चंदन लगा करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। भाई साहब सुख समृद्धि ऐसी आएगी ना, पैसा ऐसा आएगा ना कि आप सोच नहीं सकते हो। और पैसा तो आएगा भाई साहब, लेकिन साथ में जो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी ना, जो तरक्की आएगी ना, आप सोच नहीं सकते हो। कितना दिव्य है, अपने आप में कितना चमत्कारी है। जी हाँ दोस्तों, और इसके आयुर्वेदिक फायदे भी हैं। बुखार होने पर बेल की पत्तियों के काढ़े का सेवन बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। जी हाँ, यदि मधुमक्खी या फिर बर या जो है आपको दतैया काट ले तो दोस्तों जलन होती है। ऐसी स्थिति में काटे गए स्थान पर बेलपत्र का रस लगाने से राहत मिलती है। हृदय रोगियों को, जिसको हृदय का रोग है वो क्या करें, हृदय रोगियों के लिए भी बेलपत्र का प्रयोग बेहद फायदेमंद है। बेलपत्र का काढ़ा बनाकर पीने से हृदय मजबूत होता है और हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। श्वास रोगियों के लिए भी यह अमृत के समान है। इन पत्तियों का रस पीने से श्वास रोग में काफ़ी लाभ होता है। दोस्तों शरीर में गर्मी बढ़ने या मुंह में गर्मी के कारण यदि छाले हो जाएं तो बेल की पत्तियों को मुंह में रखकर चबाने से लाभ मिलता है और छाले समाप्त हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और बवासीर, यदि किसी को बवासीर है तो क्या करें। बवासीर आजकल एक आम बीमारी हो गई है। खूनी बवासीर तो बहुत ही तकलीफ देने वाला रोग है। बेल की जड़ का गूदा पीसकर बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर उसका चूर्ण बना लें और इस चूर्ण को सुबह शाम ठंडे पानी के साथ लें। यदि पीड़ा अधिक है तो दिन में 3 बार लें, इससे बवासीर में फौरन लाभ मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत चमत्कारी प्रयोग है। मैं अब आपको इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बता रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको ज्योतिषी प्रयोग बताए, चमत्कारी उपाय बताए, तांत्रिक उपाय बताए। यदि किसी कारण से बेल की जड़ उपलब्ध ना हो सके तो कच्चे बेलपत्र का, जी हाँ, कच्चे बेल फल का गूदा, सौंफ और सौंठ मिलाकर उसका काढ़ा बनाकर सेवन करना भी लाभदायक होता है। ये प्रयोग 1 सप्ताह तक करें दोस्तों, अवश्य लाभ मिलेगा। दोस्तों बरसात में अक्सर सर्दी जुकाम और बुखार की समस्याएं अधिक होती हैं। ऐसे में बेलपत्र के रस में शहद मिलाकर पीना फायदेमंद होता है। और वहीं विषम जवार हो जाने पर इसके पेस्ट की गोलियां बनाकर गुड़ के साथ खाई जाती हैं, बहुत लाभकारी होता है। पेट या आंतों में कीड़े होना या फिर बच्चे में दस्त लगने की समस्या हो तो बेलपत्र का रस पिलाने से काफ़ी फायदा होता है। यह समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थे इसके आयुर्वेदिक फायदे जो मैंने आपको बताया। इसके चमत्कारी फायदे बताए, ज्योतिषी फायदे बताए, तांत्रिक फायदे बताए तथा चमत्कारी टोटके भी बताए। साथ ही साथ दोस्तों आपको दिव्य उपाय भी बताए एवं आयुर्वेदिक फायदे भी बताए। उम्मीद करता हूँ आप इन सबसे लाभ लेंगे। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। जय हिंद।